So a 4-hour drive from Patna leads to Konar village in Rohtas district, the birthplace of Prashant Kishore. Locals recall his journey to becoming PK, the politician. Watch the special report by Aman Sharma from Konar. Driving 4 hours out of Patna brings you to the Konar village in the Rohtas district, and this is the Janam Bhoomi of Prashant Kishore. This is the house behind me which belongs to his late parents, Dr. Shrikant Pandey and Sushila Pandey ji, who built this house, and this is where Prashant Kishore grew up and went on to study later in Buxar, and then went on to become a political strategist, and now is a full-time politician running his party Jan Suraj, which is making its electoral debut in the state of Bihar. But these are his roots, and this house is where, as I said, he grew up, and his parents, especially the people, the locals here, speak very fondly of his father, Dr. Shrikant Pandey, who was a famous physician here, who did a lot for the people of this area, and locals say he instilled the same values in his son, Prashant Kishore. We are with a group of residents of the Konar village where Prashant Kishore was born. This is his ancestral house. His parents are no longer alive, but this is the house where he was born, and his, as we say, the Pushtani Haveli is very much here. We have caretaker who live here. You can see Jan Suraj poster, in fact, inside as well and outside as well. तो प्रशांत जी यहीं पैदा हुए, माता पिता उनके बड़े यहाँ पे नाम रहा उनका, थोड़ा बताइए उनके बारे में। प्रशांत जी का जन्म करहगर में हुआ है। उनके पिताजी डॉक्टर थे करहगर में, और हुए इनका जन्म हुआ है जी। कोनार भी उसी विधानसभा में आता है जी, और जन्म उनका करहगर में हुआ है जी। तो ये घर उन्हीं का है, यहाँ पे ये घर उन्हीं का है, उनका पिताजी का बनाया हुआ है। उनके बाबा जो हुए वो बहुत गरीब तबका के थे, बैलगाड़ी हाँकते थे। वो डॉक्टर को पढ़ाए लिखाए, डॉक्टर साहब जहाँ जहाँ गए तहाँ प्रशांत जी गए, और जिस सरकारी स्कूल में विद्या हासिल किए और इस मुकाम पर पहुँचे हुए हैं जी। अब तो बहुत आगे पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स, अब तो राजनेता बन गए हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं बिहार में। क्या लगता है आपको, क्या रहेगा इलेक्शन में? अपने को नेता घोषित नहीं कर रहे हैं कि हम नेता नहीं हैं, तो नेता नहीं बनेंगे। उनको लालसा नहीं है कि हम मुख्यमंत्री बने, चाहे कोई विधायक एमपी बने, क्योंकि विधायक एमपी और मुख्यमंत्री बनकर जितना पैसा कमाया जाएगा उतना पैसा, उतना अधिक पैसा कमा कर खर्चा कर दिए बिहार के विकास खातिर, तो मुख्यमंत्री बनकर क्या किया जाएगा? पैसा क्या होगा? ये अपना बाल बच्चा परिवार छोड़कर इस मुहिम में लग गया है कि बिहार का शिक्षा सुधरे, बेरोजगारी दूर हो, गरीबी मिटे, स्वास्थ्य बढ़िया हो, इस मिशन में लगे हुए हैं। तो पैसा कमाना उनका उद्देश्य नहीं है। पैसा कमाना उद्देश्य, तो अब तो इतना पैसा खर्चा कहे कि उससे बेसी पैसा कमाया नहीं जा सकता है, और वो मिशन में है, नेता बनने की लालच में नहीं है और कोई पोस्ट लेने की लालच में नहीं। बिहार की जो कास्ट पॉलिटिक्स है बड़ी ही जटिल होती है, तो कास्ट पॉलिटिक्स में समय लगता है 1-2 इलेक्शन में उसको पूरा रिजल्ट लाने में। आपको लगता है पहले इलेक्शन में रिजल्ट ला सकते हैं? सर नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी आज हमारे बिहार के युवाओं के चमकते उम्मीद हैं। रही सीट की और वोट की बात, तो कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है जो अपने पॉकेट में वोट रख के लड़ता है। वोट तो जनता का अधिकार है जी, जनता का उद्देश्य है और जनता का सपना है कि नहीं हमारे बिहार के चमकते सितारे पर प्रशांत जी को बनाना है, तो जरूर अधिक से अधिक सीट कामयाबी हासिल करेंगे। नीतीश जी इतने समय सीएम रहे, 20 साल से, प्रशांत जी ने उनके साथ काम भी किया, तो नीतीश जी को अब क्या रिटायर करना चाहिए? प्रशांत जी तो यही कह रहे हैं। उम्र तो हो ही गया है, उम्र हो गया, उनका सूझबूझ खो दिए हैं। मान लीजिए प्रधानमंत्री आए हैं, वहाँ अटल जी का नाम ले रहे हैं, झंडा फहरा है, वहाँ थप्पड़ी पीट रहे हैं, औरत है उसको शाल उड़ाते हैं। तो ये दिखा रहा है कि ये एकदम बूढ़े तो हो गए हैं, अब इनका मानसिक संतुलन खो दिया है। ऐसा आदमी से बिहार नहीं चलेगा, इनको हट जाना चाहिए अपने से इज्जत बचाकर। प्रशांत किशोर एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक विचार का नाम है प्रशांत किशोर। शरीर छोड़कर आदमी चला जाएगा लेकिन विचार जीत रहेगा। जैसे महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह, ये लोग चले गए लेकिन इनका विचार आज भी अमर है, आज भी जीवित है। उसी तरह प्रशांत किशोर का एक विचार है, विचार का नाम प्रशांत किशोर है। ये रहे या न रहे लेकिन इनके विचार हमेशा अमर रहेगा।
complex caste politics of Bihar, it is difficult for a new player to make its mark in the very first election, especially when that party is contesting independently outside the traditional alliances. Well, Prashant Kishore and its party, the Jan Swaraj Party, is trying to change that traditional logic in Bihar because it is saying it is contesting this election beyond the caste barriers. Chirag Paswan in the last election also tried to fight alone but could not win a single seat, though he really damaged the JDU and brought down the JDU's vote tally. So will Prashant Kishore also go the Chirag Paswan way by not winning many seats but damaging one of the major principal players and impacting this election in a big way? Or will he be able to win the number of seats to become the kingmaker in the Bihar elections? Only time will tell, but Prashant Kishore surely has stirred the pot in Bihar. People are talking about him, but it remains to be seen if he's the rising sun of Bihar's politics or another leader who promised much but could not achieve what he was really aiming for.